नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपकी उम्र को थामने और हमेशा युवा बने रहने का रहस्य हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में छिपा है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है, जिसे हम योग, आयुर्वेद और सही जीवन शैली के नाम से जानते हैं। यह मात्र शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और दीर्घायु का मार्ग है। आज हम उन 6 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे, जिनका पालन करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके भीतर ले जाएगी, आपके शरीर और मन के रहस्यों से आपको परिचित कराएगी। और इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेंगे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। जीवन एक अमूल्य उपहार है। इसे सजगता और संतुलन से जीने का नाम ही आयुर्वेद है। आइए इन नियमों को समझें और इस अमूल्य जीवन को और भी सुंदर बनाएं। हमारा मन, हमारा यह अदृश्य अस्तित्व, हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली पहलू है। यह हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जिस प्रकार एक स्वच्छ दर्पण ही वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखा सकता है, उसी प्रकार एक शांत और स्थिर मन ही जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकता है। जब हम क्रोध, चिंता, भय या तनाव में होते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है और यह अशांति हमारे शरीर में एक प्रकार के जहर का काम करती है। यह हमारे हार्मोन को असंतुलित करती है, रक्तचाप को बढ़ाती है और पाचन क्रिया को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे शरीर में घर कर जाती है और हमें शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त कर देती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को समझें, उसकी उथल पुथल को शांत करें। योग और ध्यान मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के अचूक उपाय हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वास पर नियंत्रण पाते हैं, जो मन को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ध्यान हमें अपने विचारों को देखने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता देता है। नियमित योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को मजबूत बनाते हैं, उसे नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा पाचन तंत्र हमारे स्वास्थ्य का आधार है। यह वह स्थान है जहां से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, ऊर्जा मिलती है। अगर नींव ही कमजोर हो तो पूरा भवन कैसे मजबूत रह सकता है? ठीक उसी प्रकार अगर हमारा पाचन तंत्र कमजोर है तो हमारा शरीर भी रोगों से घिरा रहेगा। जब हम भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन अगर पाचन क्रिया धीमी हो तो भोजन ठीक से नहीं पचता और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। यह विषाक्तता ही अनेक बीमारियों की जड़ है। पाचन क्रिया को सुधारने के लिए आयुर्वेद में कई सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। हमें ताजे फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमें भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। रात को हल्का भोजन करें और सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लें। नियमित व्यायाम, योगासन और प्राणायाम भी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने खान पान और जीवन शैली में इन छोटे छोटे बदलावों से हम अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं और एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। प्रकृति ने हमें एक अद्भुत शरीर दिया है, जो स्वयं को स्वस्थ रखने और ठीक करने में सक्षम है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है, लेकिन जिस प्रकार किसी भी इंजन को चलाने के लिए एक निश्चित मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी एक निश्चित मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। जरूरत से ज्यादा खाना हमारे शरीर पर एक बोझ की तरह होता है। यह पाचन तंत्र पर दबाव डालता है, जिससे कब्ज, अपच और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अतिरिक्त कैलोरी शरीर में वसा के रूप में जमा होने लगती है, जिससे मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भोजन की सही मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। यह आपकी उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और चयापचय पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य नियम यह है कि हमें इतना ही खाना चाहिए जितना हमारा शरीर आसानी से पचा सके। भोजन करते समय अपनी भूख और पेट के संकेतों को ध्यान से सुनें।
जब आप 80% तक भरे हुए महसूस करें तो खाना बंद कर दें। भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। यह आपके मस्तिष्क को यह संकेत देने में मदद करता है कि आपका पेट भर रहा है। याद रखें, भोजन जीवन का आनंद लेने का एक जरिया है, न कि तनाव का कारण। इसलिए संयम से भोजन करें, स्वाद लें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक घड़ी होती है जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। यह घड़ी हमारे सोने जागने के चक्र, हार्मोन उत्पादन और पाचन क्रिया जैसे कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। जब हम इस प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीते हैं तो हमारा शरीर बेहतर ढंग से काम करता है। रात का भोजन और सोने का समय हमारे सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं। जब हम देर रात तक भारी भोजन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र रात भर काम करता रहता है। यह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और हमें सुबह थका हुआ और सुस्त महसूस होता है। इसके अलावा देर रात भोजन करने से शरीर में वसा जमा होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि रात में हमारी चयापचय धीमी हो जाती है। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले हल्का भोजन कर लेना चाहिए। यह पाचन तंत्र को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय देता है और हमें शांत और गहरी नींद सोने में मदद करता है। सुबह जल्दी उठना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सूर्योदय से पहले उठकर ताजी हवा में कुछ समय बिताने से हमारा मन शांत रहता है और दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। आज के समय में चाय और कॉफी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। सुबह की शुरुआत एक कप चाय या कॉफी से करना एक आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेय पदार्थ आपके स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो एक प्रकार का उत्तेजक है। यह हमें कुछ समय के लिए ऊर्जावान महसूस कराता है, लेकिन इसके बाद शरीर में सुस्ती और थकान महसूस होने लगती है। नियमित रूप से चाय और कॉफी का सेवन करने से नींद न आना, चिंता, सिर दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। धूम्रपान तो स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा हानिकारक है। यह फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और अन्य कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। धूम्रपान न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए, बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी हानिकारक है। इन नशीले पदार्थों से दूरी बनाना ही स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। इनके बजाय आप नारियल पानी, फ्रूट जूस और हर्बल टी जैसे स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। ये पेय पदार्थ न केवल आपको हाइड्रेट रखते हैं, बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। ब्रह्मचर्य, यह शब्द सुनते ही मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। कुछ लोग इसे केवल संयम या जीवन में से कुछ सुखों को त्यागने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ इतना सीमित नहीं है। यह तो जीवन जीने की एक ऐसी विधा है जो हमें हमारी असीम शक्ति और क्षमता से परिचित कराती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे सही दिशा में लगाना। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करते, तो वह ऊर्जा हमारे शरीर और मन को मजबूत बनाने में लग जाती है। यह ऊर्जा हमें रचनात्मकता, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने मन को काबू में रख पाते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारा मन शांत रहता है। इससे हमें तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। यह एक ऐसी साधना है जिसके लिए हमें नियमित रूप से प्रयास करना होगा। योग, ध्यान, प्राणायाम और सत्संग जैसे साधनों की मदद से हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं और ब्रह्मचर्य के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अनेक अनुभवों से रूबरू कराती है। लेकिन अक्सर हम इस यात्रा में इतने खो जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह शरीर हमें उधार मिला है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। इन 6 नियमों का पालन करके हम न केवल लंबा जीवन पा सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। यह नियम हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने शरीर और मन के साथ कैसे तालमेल बनाकर रहें, कैसे प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जिएं, स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और अपना जीवन एक उपहार की तरह जिएं। आयुर्वेद और योग ही आपका मार्गदर्शन करेंगे।